Welcome to Gyan Niketan Education Care. Good morning, student for class 8, and subject is English literature, and your lesson is geography lesson. Your lesson's name is geography lesson. That is a poem, and the writer of this lesson is named Zulfikar Ghosh. That is the name of the writer. You can say that is a poet. So, what is the given in this poem? Poet is said कि अगर आप जेट से मतलब हवाई जहाज से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको ऊपर से नीचे की जो दृश्य रहता है वो कैसा दिखाई देता है। तो लेखक यही बताना चाहता है कि जब कोई भी व्यक्ति आसमान में जाता है या एक हवाई जहाज आसमान में जाता है तो ऊपर से जो उस हवाई जहाज के अंदर लोग बैठे रहते हैं और नीचे की ओर देखते हैं तो उनसे कैसा फील होता है, कैसा प्रतीत होता है, ये बिफोर यू रीड में आपको बता रहा है। बिफोर यू रीड में एक प्रकार की झांकियां दे रहा है, झलकियां दे रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग स्टेंजा पे कि स्टेंजा क्या कहता है। स्टेंजा कहता है व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। आपका पहला स्टेंजा यहां से लेकर के लास्ट है इसका स्प्रैंग इनटू द स्काई, यहां तक। इस स्टेंजा में क्या कहता है, इस स्टेंजा का हिंदी सुन लीजिए। कहता है लेखक मिस्टर जुल्फिकर कहते हैं कि जब हवाई जहाज आसमान में उठा, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हवाई जहाज आसमान में उठा तो यह साफ हो गया कि आखिर क्यों यह शहर इस तरह से विकसित हुआ। यहाँ इस ऊंचाई पर यह बिल्कुल 6 इंच के पैमाने जितना दिखाई देता है। इसे नकारा नहीं जा सकता कि जमीन पर जो कुछ है अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है, मतलब अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। लेखक कहते हैं कि जब कोई भी हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो नीचे का जो जमीन है, जो नीचे के जमीन पे जो बने हुए शहर हैं वो बहुत कुछ अजीबी तरह से दिखाई देता है, बिखरा बिखरा सा दिखाई देता है। उतनी ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो नीचे का जो लोग दिखाई देता है, नीचे का जो शहर दिखाई देता है वो बिल्कुल 6 इंच की तरह छोटा दिखाई देता है। तो क्या यह सच नहीं है? नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में हम उस जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पे चले गए जिसकी वजह से वह जमीन हमको एक प्रकार का झूठा दिखाई देता है। जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है वह झूठा रहता है, रियल नहीं रहता है। तो लेखक कहता है कि जो नीचे जमीन पर बनाया गया बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, हवाई पेड़ है, नदियां हैं, ये सारे के सारे चीज ऊपर से देखने में एक अनप्लान्ड लगता है, एक अस्त व्यस्त हुआ लगता है। ऐसा लगता है कोई लाइन से सजाया नहीं गया है, अस्त व्यस्त है, इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ जैसा फील होता है। ये पहले स्टेंजा में लेखक ने कहा है। अब चलते हैं बच्चों स्टेंजा नंबर 2 पे कि स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है। तो स्टेंजा नंबर 2 में जुल्फिकर कहते हैं व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब हवाई जहाज 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तब वहां से यह साफ दिखाई देता था कि देश में वहां पे शहर जो बसे हुए हैं, नदियां जो गुजर रही हैं, घाटियों में जनसंख्या अधिक है, ये सब साफ दिखाई दे रहा है। कब? जब 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा। लेकिन वो कैसा दिखाई दे रहा है? एकदम छोटा सा एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेखक कहता है न धरती पर जो पानी है, धरती का जो स्थान है वह काफी ज्यादा मानव को आकर्षित करता है। फिर कहता है कि जब हवाई जहाज 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये सब चीजें धीरे धीरे धूमिल होती गई, आंखों से ओझल होती गई, दिखाई देना बंद हो गई। ये 2nd पैराग्राफ में लेखक कह रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूं 2nd पैराग्राफ को शॉर्ट में कि 2nd पैराग्राफ में लेखक कहता है कि हम 10,000 फुट की जो ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको जो आसमान से नीचे दिखने वाले जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा छोटी हो जाती हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई देती है। हमारा जहाज नदियों से होकर गुजरता है, पहाड़ों पर से होकर गुजरता है,
या उन जगहों पे से होकर गुजरता है जिस जगह पे जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन ऊपर से हमारा नीचे दिखने वाला जनसंख्या नहीं दिखता है। चलते हैं अब पैराग्राफ नंबर 3 पे। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या कहता है? पैराग्राफ नंबर 3 आपका व्हेन द जेट से स्टार्ट होता है। इस पैराग्राफ में कह रहा है, जब हवाई जहाज 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो ऐसा लगा कि पृथ्वी गोल है और ऐसा लगा कि धरती से ज्यादा तो समुद्र ही है। जब हवाई जहाज से 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो ऐसा लगा कि पृथ्वी गोल है और धरती से ज्यादा समुद्र ही है। लेकिन यह समझना बहुत ही मुश्किल था कि धरती पर मानव एक दूसरे से आखिर नफरत क्यों करता है। शहरों के चारों ओर दीवार बनाता है, दूसरों को मारता है, आखिर ऐसा क्यों करता है? तो लेखक ऐसा क्यों कह रहा है बच्चों? लेखक इसीलिए कह रहा है, लेखक कहता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको जमीन कम और समुद्र ज्यादा दिखता है। इसका मतलब कि हमारा जमीन बहुत ही छोटा है और उतने छोटे जमीन पर रह करके भी हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? तो ये बात लेखक पैराग्राफ नंबर 3 में बताना चाहता है। ठीक है, तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इसका हिंदी समझ गए होंगे। तो इसके आगे फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों।